ताऊ ध्यान रखना थोड़ा, इस बार सब संभाल लेना, स्वयं को संभाल लेना। यदि नहीं हुआ तो इस बार कुछ भी हो सकता है। युवराज सांब की जय हो। आज देवी राधा की सहायता करने वाले पुरुष ने ये घोषणा की है कि वो सबको भेंट करना चाहता है। लक्ष्मणा, तुमने तो कहा था कि वो मनुष्य अदृश्य है। नहीं आर्य साहब, विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूँ। आर्य साहब, अब हमें क्या करना चाहिए, आप ही बताइए। उस पुरुष से भेंट करनी चाहिए या नहीं? हमें उस पुरुष से भेंट अवश्य ही करना चाहिए। मैं भी तो देखूं कि पिताश्री के अतिरिक्त ऐसा कौन सा पुरुष है जो राधा की सहायता कर रहा है। यदि मृत्यु ही अंतिम सत्य है तो मैं स्वयं की मृत्यु स्वीकार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। महादेव, देवी तुलसी की दशा देखिए, अग्नि उसको घेर चुकी है, वो भस्म हो जाएगी। नहीं गौरी, श्री कृष्ण का हाथ है तुलसी के सर पर, उसे कुछ नहीं होगा। महादेव, कुछ कीजिए, देवी तुलसी पर कृपा कीजिए, मैं विनती करती हूँ। अब जो कुछ भी करना है वो मैं नहीं, अपितु वो करेगी जो संपूर्ण संसार की प्यास बुझाती है। कौन? गंगा। कैसे हुआ? श्री कृष्ण के प्रेम से। हे महादेव, मुझे सत्य चाहिए, मेरे प्राणों की भिक्षा नहीं। मैं अपना ये तप पुनः प्रारंभ करूंगी और जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं तप करती रहूंगी। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जो भी करना है शीघ्र कीजिए, मैं देवी तुलसी को अधिक समय तक रोक नहीं पाऊंगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन है वो पुरुष? ज्ञात होता है कि ये घोषणा असत्य थी और मुझे तो लगता है कि सत्य में श्री राधा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो पुरुष यहाँ आए ही ना, और वो यदि यहाँ नहीं आएगा तो फिर हमारा कार्य कितना सरल हो जाएगा। राधा विक्षिप्त सिद्ध हो जाएगी और फिर हम उसे द्वारका से बाहर ले जाएंगे। किंतु आर्य साहब, यदि वो पुरुष आ गया तो? यदि वो यहाँ आ गया तो हम कोई और नीति बना लेंगे, परंतु मैं तो राधा को विक्षिप्त सिद्ध करके ही रहूंगा। अरे राधा, तुम यहाँ? आज तो तुम्हारा वो सहयोगी सबके समक्ष प्रकट होने वाला है। आज समस्त द्वारका के समक्ष ये सिद्ध हो ही जाएगा कि तुम सत्य कह रही थी। चलो आओ चलते। नहीं दाऊ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को तुमने अपना सहयोगी बनाया है उस पर तनिक तो विश्वास करो।
देखो त्रुटि तो सभी से होती है, उससे भी हो गई होगी, किंतु इसका अर्थ अब ये थोड़ी ना है कि अब वही त्रुटि वो पुनः 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 दोहराता ही रहेगा। देखो, जिस पर एक बार विश्वास किया है, एक अवसर और देकर देखो उसे। और मैं तो कहता हूं कि वहां चलकर देखने में हानि ही क्या है। वैसे भी समस्त द्वारका यही समझती है कि तुम्हें उस बांके का भ्रम हुआ है, तो क्या पता आज वो सत्य में सबके समक्ष आ जाए और वो सत्य सबको पता चल जाए। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी, किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। ठीक, बोलो क्या वचन चाहिए। दाऊ, यदि आज भी बांकी नहीं आया ना, तो आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे और सबके समक्ष लाएंगे। ठीक है, दिया वचन। यदि आज वो बांके सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ, तो मैं कहीं से भी ढूंढकर उसे तुम्हारे समक्ष लेकर आऊंगा। ठीक है, चलूंगी आपके साथ। ये हुई ना बात, आओ चलो। श्री राधा, आपने तो घोषणा करके हमें यहाँ बुला लिया, किंतु जिसके लिए बुलाया है वो व्यक्ति है कहाँ? मैंने कोई घोषणा नहीं करवाई, पता नहीं किसने किया है ये छल। तो फिर आप ही बताइए, कौन ये घोषणा कर सकता है? अब यहाँ तो सब आपको विक्षिप्त ही समझ रहे हैं। देखो, मैं कोई विक्षिप्त नहीं हुई। कोई मेरे विषय में क्या सोचता है ये महत्व नहीं रखता। कृष्ण जानता है कि मैं ठीक हूँ। फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप बुला लीजिए श्री कृष्ण को, वही सबको बता देंगे। बुला लीजिए आप। वो मैं नहीं कर सकती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि कृष्ण हर जगह है। किसी को दिखे ना दिखे, किंतु मैं कृष्ण को अपने भीतर देखती हूँ, उसकी आराधना करती हूँ। और बांकी आए ना आए, तो मैं कृष्ण को स्मरण करूंगी, अपनी भक्ति से, प्रेम से। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ
नृत्यं मधुरं सङ्ख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कौन हो तुम? तुम्हारा हृदय हूँ, बस तुम्हें ज्ञात नहीं।